नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीएफसी फाइनेंस के आईपीओ के डे 3 के अपडेट के बारे में। 54 से 57 रुपए के प्राइस बैंड में आए हुए आईपीओ 3 से 7 अगस्त के बीच खुलता हुआ दिखाई दिया था। कहीं ना कहीं 1025 करोड़ जुटाने की कंपनी की योजना थी, जहां पे 600 करोड़ का फ्रेश इशू था और 425 करोड़ ओएफएस के जरिए कंपनी यहाँ पे जुटाने वाली थी। अब फाइनली ये सब्सक्रिप्शन जो है वो क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आईपीओ की आखिरी डेट है 7 अगस्त और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के नंबर है वो आपके नजरों के सामने देखने को मिलेंगे। सारे डेटा जो है ऑलमोस्ट आ चुके हैं और आईपीओ जो है अभी तक अगर आप देख रहे हैं 74 टाइम्स ऑलमोस्ट सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे अगर हम रिटेल की बात कर रहे हैं तो 11.24 टाइम्स है, 11 गुना से ज्यादा जो है रिटेल सेक्शन जो है सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। क्यूआईबीएस की बात करें तो 203 टाइम्स ये जो है सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बिट जो है क्यूआईबीएस की तरफ से देखने को मिल रहा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल की तरफ से अगर देखें तो 51.7 टाइम्स, जहां पे जो 10 लाख से ऊपर करने वाले बड़े एनआईआईस हैं उनकी तरफ से 56 टाइम्स होता हुआ दिख रहा है और 10 लाख से नीचे करने वाले जो है स्मॉल एचएनआईस है उनकी तरफ से 42 टाइम्स ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे बिड आती हुई दिखाई दे रही है। और टोटल अगर हम समझ के चले 53,240 करोड़ के आसपास की जो बिड है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार जो है सब्सक्रिप्शन का नंबर आता हुआ इस आईपीओ के लिए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज है कि कहीं ना कहीं इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो निचले साइड में रखा गया है, यानी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए लिस्टिंग के लिए जगह छोड़ी गई है, वैल्यू रखी गई है, जिसके कारण यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर या जो नया इन्वेस्टर इस आईपीओ में एंट्री करेगा या जिनको भी अलॉटमेंट लगेगा उनको एक अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और अगर हम ग्रे मार्केट के प्रीमियम को अभी फिलहाल देखते हैं तो एसबीएफसी फाइनेंस का जो आज आईपीओ क्लोज होने वाला है 57 रुपीज, इसकी अपर प्राइस बैंड है। 40 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी जो हम बात कर रहे हैं लिस्टिंग जो है 97 रुपीज के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। अब ये जो लिस्टिंग प्राइस है यानी 70% का जो गेन है वो फिलहाल अभी ग्रे मार्केट का जो प्राइस है वो दिखा रहा है। लिस्टिंग जिस दिन भी होगी तो अब लिस्टिंग का जो डेट है ऑलमोस्ट 16 अगस्त के आसपास का, यानी कि लिस्टिंग के आसपास ये प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है। यानी कि आज यहाँ पे अगर आपको 40 रुपए का प्रीमियम दिख रहा है तो हो सकता है उस दिन आपको 45 रुपए का भी प्रीमियम दिख सकता है, 35 रुपए का देखने को मिल सकता है या फिर 30 रुपए का भी देखने मिल सकता है। तो ये सारी चीज मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, ये कोई एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता कि यहाँ 40 रुपए दिख रहा है यानी कि ये 40 रुपए ऊपर ही लिस्ट होगा। ये एक इंडिकेटिव प्राइस होता है जहां पे आपको ये उम्मीद होती है कि ये शायद इस प्राइस के आसपास यहाँ पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके आसपास की कोई भी वैल्यू, लेकिन डेफिनेटली 60 से 70% का अगर आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है किसी स्टॉक में तो डेफिनेटली लिस्टिंग पे बहुत जबरदस्त है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज ये है कि कितने लोगों को यहाँ पे लिस्टिंग लगती हुई दिखाई देगी। तो रिटेल कैटेगरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 11 टाइम्स जो है ये भरता हुआ दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 11 में से एक लॉट जो होगा वो सब्सक्राइब यहाँ पे इन्वेस्टर को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं चांसेस बहुत कम है, जिसको मिलेंगे उनकी किस्मत होगी। डेफिनेटली जिन एचएनआईस ने यहाँ पे स्मॉल या मीडियम के रूप में लगाया, यानी कि जिनको रिटेल सेक्शन से ऊपर जाके स्मॉल एचएनआईस के रूप में, तो वहां पे भी ये जो आंकड़ा है 41 टाइम्स भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने के वहां पे भी एक बड़ी बिट्स जो है वो आपको आती हुई दिख रही है। तो अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत से रिटेल इन्वेस्टर जो है वो आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बहुत ही सेलेक्टेड जो है उन लोगों को ही ये चीज मिल पाती है और ये सारी प्रोसेस जो होती है वो पूरी कंप्यूटराइज होती है। तो इस कंडीशन में किसी को भी ये कहना कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये तो आपको अलॉटमेंट के दिन पता चलेगा। अलॉटमेंट की अगर हम डेट की बात कर लें तो अलॉटमेंट जो है वो 10 तारीख के आसपास जो है वो फाइनल होता हुआ दिखाई देगा और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 11 तारीख को आपको पैसे रिफंड होते हुए दिखाई देंगे। जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा 14 तारीख को उनके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और फाइनली वेडनेसडे यानी 16 अगस्त के दिन ये स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई एनएससी पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों अब देखना होगा कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलता है और कितनी बड़ी और कितनी जबरदस्त लिस्टिंग जो है वो इस स्टॉक में देखने को मिलती है 16 अगस्त के दिन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।